जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी क्लास विद अमित सर। कुछ क्वेश्चन बच गए हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे और उन क्वेश्चनों पे जल्दी जल्दी से फोकस कर लें। जैसा कि आपके सामने पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि त्रिज्या 4.2 सेमी वाले धातु के एक गोला है जिसकी त्रिज्या कह रहा है 4.2 सेमी की है। ठीक है, इसको पिघलाकर 6 सेमी का एक बेलन बनाया जा रहा है, यानी इसको पिघला दिया गया और 6 सेमी ठीक है 6 सेमी त्रिज्या वाला एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई आपको बतानी है, यज कितनी होगी। ठीक है ना। प्रश्न बहुत अच्छा है। इस प्रश्न को आप करेंगे कैसे, जब भी धातु की बात होगी, ध्यान दीजिएगा, और पिघलाने की बात होगी। ठीक है, धातु को पिघलाने की बात होगी तो हमेशा आप देखिए कंसंट्रेट करेंगे किस पर, आयतन पर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जितना आयतन यहाँ पर गोले का होगा उतना ही आयतन इसका होगा, यानी दोनों का आयतन बराबर होगा, क्योंकि जितना धातु है और उसी धातु से बनाया गया है बेलन, दोनों का धातु बराबर है, इसका मतलब आयतन बराबर है। तो आप लिखेंगे कि आयतन से संबंधित बात होगी, इसका मतलब गोले का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन, और आपको सब क्लियर है, बस वैल्यू रखते जाना है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4/3 आर क्यू, आर दिया है 4.2, दशमलव हटाएंगे बटे में 10, इसका गुणा कितनी बार, 3 बार, तो 3 बार गुणा कर देते हैं। ठीक है, और बराबर में आर स्क्वायर, आर कितना है 6 × 6, और यच आपको निकालनी है, यहाँ से यच निकाल लेंगे। कैसे, देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले 3 × 1 = 3 और 3 × 4 = 12। ठीक है, अब देखिएगा 6 × 7 = 42 और 6 × 7 = 42, और क्या कुछ कटेगा, नहीं कटेगा। 7 × 7 = 49 × 14 × 4 = 4 × 4 = 16 को 6 हासिल 1, 4 × 1 = 4 × 1 = 5, और बटे में आपका 10 10 10 मिलके हो जाएगा 1000 यच। अब गुणा कर देंगे 49 का 56 में, 49 का 56 में डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, तो 6 × 9 = 54 को 4 हासिल 5, 6 × 4 = 24, और 24 5 हो जाएगा 29, 5 × 9 = 45 को 5 हासिल 4, 5 × 4 = 20, 4 24, 4 9 5 14 को 4 हासिल 1, 4 2 6 1 7, 27 4 4, 27 4 4 बटे में 1000 है, इसका मतलब 2.744 और सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पर बात हो रही थी आयतन की, तो आयतन से बात तो करना है नहीं, ऊंचाई आपका सेंटीमीटर में ही होगा, और यहीं पे आपको बढ़िया काले पेन से लिख दीजिएगा आंसर। ये प्रश्न हो गया धातु से संबंधित कि जब पिघला के कोई चीज़ बनाया जाता है तो यहाँ पर देखिए, कोई भी धातु पिघला के कुछ भी बनाया जाएगा तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात होगी किसकी, आयतन की होगी। इसको आप देख लीजिए। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है क्रमशः 6 सेमी 8 सेमी और 10 सेमी का गोला है। एक 6 सेमी त्रिज्या का है, एक 8 सेमी त्रिज्या का है गोला, और एक 10 सेमी त्रिज्या का गोला है। ठीक है ना, क्रमशः 3 गोले, मान लीजिए R1 है, R2 है, और ये क्या है, R3। कह रहा है कि क्रमशः 6 सेमी 8 सेमी और 10 सेमी के त्रिज्या वाले धातु के 3 गोले। देखिए, फिर धातु की बात हो रही है, पिघलाया जाएगा तो आयतन की बात होगी, पिघलाया जा रहा है और एक बड़ा गोला बनाया जा रहा है, यानी इनको पिघला के एक बड़ा गोला बनाना है, और इस बड़े गोले की त्रिज्या, इसका मतलब सबको जोड़ दीजिए आयतन, और बराबर इसके होगा, क्योंकि सबको पिघला के और त्रिज्या पूछा है, आर पूछा है, कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू इज इक्वल टू, यहाँ देखिए सब में 4/3 पाई आएगा ना, क्योंकि 4/3 पाई आर क्यू चाहिए, तो बस R1 क्यू प्लस R2 क्यू प्लस R3 क्यू। ठीक है ना, यह इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो R क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर R1 का क्यूब 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब
बस क्यूब करते जाइए। 6 का क्यूब होता है 216, 8 का क्यूब होता है 512, 10 का क्यूब होता है 1000। जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 1000, 512, 216, 6 2 8, 2 17 28 जो होता है वो आपका 12 का क्यूब होता है। तो r क्यूब से क्यूब कट गया, r बराबर आपका आ जाएगा 12 सेमी। यानी जो बड़ा गोला पिघला कर बनाएंगे उसकी त्रिज्या कितनी होगी 12 सेमी होगी। और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे आंसर लिख देंगे। ठीक है, देखेंगे एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन है, यहाँ पर चर्चा हो रही है। कह रहा है कि बीमा दिया है 5.5 सेमी गुणे 10 सेमी गुणे 3.5 सेमी वाला एक घनाभ, यानी यह एक घनाभ के बीमा के बारे में चर्चा हो रही है। और इस प्रश्न में कह रहा है कि बनाने के लिए 1.575 सेमी व्यास यानी d बराबर दे रखा है और मोटाई दे रखा है। मोटाई का मतलब ऊंचाई दे रखा है, मोटाई को आप ऊंचाई से समझेंगे 2 mm में, यानी 10 से भाग दे देंगे तो 0.2, यह सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर में चेंज हो गया। अब चांदी के कितने सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, कितने सिक्कों को पिघलाया जाए कि वह एक घनाभ के आयतन के बराबर। फिर पिघलाने की बात हो रही है तो घनाभ का आयतन बराबर जितने चांदी के सिक्के बनेंगे। तो एक चांदी का सिक्का आप पहले बनाए, सिक्का जो होता है वो आपका होता है बेलनाकार। तो बेलनाकार जब होता है और कितने सिक्के हैं नहीं पता है तो n सिक्के का आयतन, और n सिक्के का मतलब ये हो गया बेलन है तो बेलन का होता है पाई। देखिए सिक्का आपका ऐसे ही होगा ना, तो सिक्का आपका जो होता है वो हल्का सा बेलनाकार होता है। समझ में आ गया, ऐसे कुछ सिक्का होता है, इसकी कुछ ना कुछ मोटाई होती है। तो यही बेलन क्या कहता है पाई r² h, और कितना n है तो पाई का मतलब 22/7 r² आपका d दिया है तो r निकाल लीजिए, इसका आधा। आधा कैसे करेंगे तो देख लीजिए, 2 8 16, 2 7 14 और 2 5 10, ठीक है ना। तो 0.8 या फिर आप सीधे सीधे बटे में 2 ही रहने दो, तो दशमलव हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा 0, 175/20 और फिर 175/20। और यच कितना है, यच आपका 2 और दशमलव को हटा दो तो बटे में कितना हो जाएगा 2/10, ठीक है। और इंटू का n है। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ डिवाइड करना है। तो देखिएगा 7 दूना 14, 3 7 5 35, और क्या होगा 2 से 10 बार में कट जाएगा, और 2 से 11, और 2 से ये भी 10 बार में, 10 वाला नीचे रहने दो। 11 का 25 में 11 5 55 को 5 हासिल 5, 11 दूना 22 और 5 27, और गुणे में 175 बच रहा है, और बटे में आपके पास इतना n है। अब 275 का 175 में गुणा कर दो, ठीक है ना। और कुछ नहीं बच रहा है, नहीं बच रहा है। 5 5 25 को 5 हासिल 2, 5 7 35, 2 37 को 7 हासिल 3, 5 दूना 10 3 13, 7 5 35 को 5 हासिल 3, 7 7 49, 3 52 को 2 हासिल 5, 7 दूना 14 5 19। अब ये 5 7 2 जोड़ दीजिए, 5 7 5 12 को 2 हासिल 1, 5 2 7 3 10 11 को 1 हासिल 1, 9 1 10, 8 18 को 8 हासिल 1 4, 48 125, 48 125 बटे में कितना आ गया 1000 n। ये आपका किसमें था सेंटीमीटर क्यूब हो गया, आयतन निकल गया किसका n सिक्कों का। तो n सिक्कों का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, तो लिख देंगे n सिक्कों का आयतन, क्योंकि n सिक्का जितना है एक का आयतन, इसका मतलब n सिक्कों का आयतन निकाल लें, और घनाभ का आयतन, क्योंकि घनाभ ही घनाभ में भरना है, घनाभ बनाना है तो घनाभ के आयतन के बराबर होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, घनाभ का आयतन होता है LBH, यानी 5.5 गुणे 10 गुणे 3.5, दशमलव हटाएंगे बटे में आएगा 10, दशमलव हटाएंगे बटे में कितना आएगा 10, और यहाँ पर कितना आया है 48 125 बटे में 1000, और गुणे में n, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब देखिएगा आपके पास क्या मिलेगा, n बराबर मिलेगा 55 गुणे 10 गुणे 35, ठीक है। और यहाँ पर 10 और चला जाएगा, ये वाला 10, और बटे में 48 125। आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आपका n का रिजल्ट आ जाएगा। और इस प्रश्न में आपसे यही पूछा था कि कितने चांदी के सिक्के, तो n जो है चांदी के सिक्कों की संख्या आपकी निकल जाएगी, कितने चांदी के। देखिएगा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है,
और यह प्रश्न हमने उठाया है छिन्नक से, ठीक है, क्योंकि अगर छिन्नक से प्रश्न आता है तो आप इसको करेंगे, ठीक है ना, ज़्यादा सोचना नहीं है। छिन्नक जो होता है शंकु के ही आकार का होता है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर ऐसे मिला देंगे तो ये शंकु ही होता है, बस इसका ऊपर वाला हिस्सा क्या कर दिया जाता है, काट के निकाल दिया जाता है। कहने का मतलब है एक शंकु है, ठीक है, और अगर इसका यहाँ से कैंसिल कर दिया जाए, काट दिया जाए, तो जो बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, छिन्नक कहते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। अब इस प्रश्न में देखिए बहुत ही चर्चित प्रश्न है तुर्की टोपी। तुर्की टोपी आपका ऐसे कुछ होगा, ठीक है ना। तुर्की टोपी के छिन्नक के आकार का है और कह रहा है इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेमी है। खुले सिरे की त्रिज्या जो है 10 सेमी है, मतलब R1 बराबर आपका 10 सेमी दे रखा है। और कह रहा है ऊपरी सिरा जो है, यानी ये खुला हुआ है, ऊपरी सिरा खुला नहीं रहा, क्योंकि टोपी जब पहनेंगे तो जो पहनते हैं तो नीचे वाला खुला रहता है, ऊपर वाला पैक रहेगा। ऊपर वाला पैक है, मतलब R2 आपका दे रखा है 4 सेमी, और टोपी की तिर्यक ऊंचाई मतलब यल दे रखा है 15 सेमी, और आपसे पूछ रहा है इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, इसका मतलब आप सीधे सीधे छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी जो धातु का प्रयोग होगा कैसे, तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस का पाई R1 स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि क्यों R1 स्क्वायर, क्योंकि देखिए दो सर्किल बन रहा है ना, तो दो बार क्षेत्रफल का स्क्वायर कर देंगे, बस आपको यही जोड़ देना है। और छिन्नक का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है वो पाई R1 प्लस R2 इंटू का H, यही फार्मूला है छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का, और प्लस का पाई R1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। देखिएगा पाई का मान आप रख दीजिए 22/7, R1 आपका कितना है 10, R2 कितना है 4, गुणे में ऊंचाई, ये सॉरी यल नहीं रहेगा, ये यल रहेगा, ऊंचाई मतलब तिर्यक ऊंचाई यहाँ पे होता है 15, और प्लस पाई 22/7 गुणे 22/7 और R1 4 गुणे 4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करने पे 22/7 गुणे 14 गुणे 15 और प्लस 22/7 गुणे 22/7 गुणे 4 गुणे 4, 7 दूना 14, यानी सीधे सीधे इसको जब आप सॉल्व करेंगे जो रिजल्ट आएगा वो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है, तो जो क्षेत्रफल प्रयुक्त क्षेत्रफल होगा आपका रिजल्ट आ जाएगा, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। हमने देखिए आपके ही एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम किया है, आपके लिए सिर्फ, तो आपका रिज़ल्ट भी बेहतर आना चाहिए। हमने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किए हैं वीडियोस में क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लाने के। अगर आपने मेरे सभी वीडियोस को देखा होगा तो आप जो है मान के चलिए कि आप जो है एक बेहतर अंक की तरफ अग्रसर हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।